पैसों की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कैसे आप पैसों को बढ़ते क्रम में देखेंगे, कमी को कैसे ख़त्म करेंगे और एक सस्टेन पैसा आप अपने पास कैसे रख पाएंगे। पैसे की कमी क्यों होती है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसों की कमी क्यों होती है। पैसों की कमी इसलिए होती है क्योंकि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। हम समझ नहीं पाते कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, जिसके कारण पैसों की कमी घर में बनी रहती है और हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपकी मोटी कमाई का मोटा हिस्सा है वह जाता है लोन में। लोन मतलब कर्ज में, जो आप कर्ज ले रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी का एक आदत होता है कि वह लोन लेने की हैबिट को पैदा कर लेता है अंदर ही अंदर। उसे लोन लेना बहुत अच्छा लगने लगता है क्योंकि ऑफर, स्कीम्स और कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिसके कारण लोन लेना उन्हें ज़रूरी लगता है। वह घर के लिए लोन लेते हैं। एक छोटा घर आप बना सकते हैं मगर एक बड़े घर की तरफ वो जाना प्रेफर करते हैं और वो लोग लोन लेते हैं। कार, एक छोटी कार से शायद काम हो सकता था मगर वह बड़ी कार लेते हैं। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोन की ज़रूरत है, आप नॉर्मल फ़ोन से काम चला सकते हैं मगर आईफोन ज़रूरी है। आप देखोगे मालिक के पास आईफोन नहीं है मगर जो उनके यहाँ पर एम्प्लॉय हैं उनके पास आईफोन ज़रूर है, क्योंकि ये लोन लेने का चलन चल चुका है। उन्हें लगता है कि नौकरी से जो पैसा आएगा वहाँ पर ये पैसा चला जाएगा मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी किश्त जाती रहेगी लोन। ये लोन आपके बैंक अकाउंट को हमेशा खाली करता है। सोचो आपकी सैलरी अभी अभी आई है, 25,000 35,000 जो भी आपकी सैलरी है अभी अकाउंट में आई है। सबसे पहले पैसा हो या ना हो आपकी किश्त कट जाती है। वो किश्त कितने रुपए की भी हो सकती है, वह कट जाती है सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास थोड़ा बहुत ही पैसा बचता है और वो थोड़ा बहुत पैसे के अनुसार आप सारी चीज़ों को करेंगे तो पैसों की कमी तो बरकरार रहेगी। पैसों की कमी को आपको दूर करने के लिए आपको बैंक अकाउंट को भरना पड़ेगा। लोन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी लें, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ना लें। बड़ी चीज़ों को लेने के लिए लोन ना लें, छोटी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि छोटे में काम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, आप गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है आपकी ज़रूरत हो, मगर ज़रूरी है कि आप बड़ी गाड़ी लें, क्योंकि छोटी गाड़ी पर लोन भी कम होगा, लोन अमाउंट भी कम होगा, इंटरेस्ट रेट भी आपका कम होगा, साथ ही साथ टाइम भी वहाँ पर कम होगा और आप जल्दी पे कर पाएंगे। तो आपके पास एक कार आ जाएगी। आपको इसमें चूज़ करना है लोन लेते हुए कि आप किस अपनी ज़रूरत के लिए लोन ले रहे हैं, क्योंकि लोन भी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा लोन, एक बुरा लोन। बुरा लोन जो आपके अकाउंट से हमेशा पैसे निकालने के काम करता है, बुरा लोन जो आपको हमेशा सरदर्दी देने का काम करता है, बुरा लोन आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का काम करता है। आप कर्ज में दबे रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं ये पैसा कहाँ जाएगा, ये वहाँ से आने वाला है, ये वहाँ जाएगा, मेरी उस महीने की किश्त कट गई है, मेरी रुक गई थी किश्त, में बहुत परेशान हूँ। इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही समाधान है कि आप कर्ज को या तो कम लें या तो ना लें। अच्छा कर्ज भी होता है, लोग पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं, लोग बाहर जाने के लिए कर्ज लेते हैं, अलग अलग लेवल के लोग कर्ज लेते हैं। बस आपको देखना है कि आप कौन से कर्जे के अंदर हैं, आपका कर्जा अच्छा है या बुरा है। और दोनों ही प्रकार के जो भी कर्ज हैं आपको जल्दी से जल्दी उन्हें ख़त्म करना होगा, जिससे कि आपके अकाउंट में पैसा रुक सके। फिर आपको शो ऑफ करना कम करना होगा। देखिए, आज दिखावा करना लोगों की आदत हो चुकी है, आज दिखावा करना लोगों की आदत हो चुकी है। लोग इस चीज़ को डेली रूटीन में लेकर आ चुके हैं। अब क्या होता है, अगर किसी के पास अच्छी चीज़ है तो वो मुझे भी चाहिए, अगर उसके पास कोई ऐसी बड़ी चीज़ है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास बड़ा घर है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास अच्छी गाड़ी है तो मुझे भी चाहिए, अगर वह अच्छा पहन रहा है बहुत महंगा तो मुझे भी चाहिए, आज आईफोन का ट्रेंड मार्केट में हो गया है तो मुझे भी चाहिए। आज हर चीज़ लोगों को चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में हो रहा है लोग वैसा ही बनना चाहते हैं, लोग दिखावा करना चाहते हैं। बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, बैंक अकाउंट खाली है, माँ बाप परेशान हैं, सारी चीज़ें बहुत बेकार चल रही है, मगर फिर भी वह दिखावा करते हैं, दिखावा करते हैं। रोज़ मूवी जाना
क्या ज़रूरी है? क्या महीने में एक बार मूवी जा सकते हैं सिर्फ? मगर लोग हर पार्टी पे, हर ओकेशन पे, कुछ लोग तो वीकली मूवी देखने जाते हैं शो ऑफ करने के लिए, वहाँ पर फोटो सेल्फी क्लिक करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आपको समझना पड़ेगा, आपको रिस्क लेने की आदत डालनी है। आपको इन सारी चीज़ों को हटाकर रिस्क लेने की आदत डालनी है। देखिए, मिडिल क्लास पर्सन कभी भी रिस्क नहीं लेता, वह डरता है। वह डरता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाएंगी, उठल पुठल हो जाएंगी, और वो नेगेटिव रहता है। अधिकतर केसेस में वो नेगेटिव रहता है। क्या होता है, अगर आप रिस्क लेते हो तो आपके अंदर एक हैबिट बिल्ड होती है अच्छा कुछ कर जाने की। देखिए, मिडिल क्लास लोग बिजनेस नहीं करते सिर्फ एक कारण की वजह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक साथ बड़ी अमाउंट लग जाएगी। कोई भी नया काम शुरू नहीं करते क्योंकि एक साथ बड़ी अमाउंट लग जाएगी। जहां अमाउंट नहीं लगती वहां समय देना पसंद नहीं करते क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आपको पैसा कमाना है, पैसे की तंगी को दूर करना है, पैसों को ज़्यादा बढ़ते क्रम में देखना है, तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। आपको इस तंगी से दूर जाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। आप रिस्क लीजिए, छोटा ही सही व्यवसाय ज़रूर करें। आप बड़े व्यवसाय को ना करें, मैं ये नहीं कहती हूँ बड़ा व्यवसाय करें, आप छोटा ही सही व्यवसाय ज़रूर करें। आपको पता है, बनिया जो लोग हैं ना, ये अधिकतर आप देखोगे तो इनकी दुकानें होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको हमेशा ही बिजनेस करने का, धंधा करने का सिखाया जाता है बचपन में ही। इनके पास दुकानें होती है। आप देखोगे कोई भी गुप्ता है या कोई भी बनिया पर्सन है, उसकी दुकान 100% होगी। बहुत कम केसेस में ऐसे लोग हैं जिनकी शॉप वगैरह नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं, मगर अधिकतर लोग आप देखोगे तो वह अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब छोटा सा रिस्क है, बहुत छोटा सा रिस्क है, क्या आप ले सकते हैं? वह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बस आपको छोटा सा रिस्क लेने की आदत डालनी है। फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट से लोग डरते हैं। लोगों के अंदर एक मार्केट में ऐसा होता है कि नहीं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालनी है। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे पास इतने रुपए हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ या कहाँ सही जगह कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, मगर चूज़ आपको अपने हिसाब से करने हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बता सकती हूँ, मगर जो आपको ठीक लगे अपने फ्यूचर के हिसाब से वो आप कर सकते हो। राइट। अभी कितने रुपए की आप सेविंग कर रहे हो वो मुझे कमेंट करके बताओ। अभी कितने रुपए की आप सेविंग कर रहे हो करंटली, वो मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आप नहीं कर रहे हो अभी सेविंग, तो भी कमेंट करके लिखो मुझे, चाहे वीडियो को पॉज करना पड़े, लिखो मुझे कमेंट में कि मैम मैं अभी सेविंग नहीं कर रहा हूँ, या मैं सेविंग करना चाहता हूँ, या मैं 10,000 रुपये की, 5,000 रुपये की सेविंग कर रहा हूँ। लिखिए, क्योंकि आपको रियलाइज होना चाहिए कि आप सेविंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या कितने रुपए की कर रहे हैं। जब आप सेविंग कर लेते हैं तो उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब कि बड़ा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, उसमें इंक्रीमेंट लाने के लिए उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप शेयर मार्केट की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं, वहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ आप SIP का सहारा ले सकते हैं। कुछ पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे आज मल्टीपल ऑप्शन हैं। प्रॉपर्टी में जाने के लिए भी आप रीट्स का सहारा ले सकते हैं। मात्र 500 रुपये से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो जाता है वहाँ पर। तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप थोड़ा सा अच्छे से देखें, चूज़ करें और फिर इसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको डर से जीना बंद करना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, इन लोगों के चक्कर में आप वह सारी चीज़ें करते हैं जो ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक कमाल की स्टोरी शेयर करूं आपको। मैं जब सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, जब मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, गरीब थी इन शॉर्ट, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मेरे रिश्तेदार भी मुझे फ़ोन नहीं करते थे। उन्हें लगता था ऐसा ना हो कि मैं इसे फ़ोन कर दूं और ये मुझसे पैसे मांग ले, उन्हें ऐसा लगता था। अब एक समय की बात है, आज मैं एक अच्छे जगह हूँ, अच्छा पैसा कमा रही हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है। राइट। आज वो लोग मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत बिजी हो गई हो, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती हो, तुम बहुत बिजी हो गई हो।
क्या जब मुझे ज़रूरत थी आपकी और जब मेरा बुरा समय चल रहा था, क्या आप लोग मेरे साथ थे? नहीं, वो मेरे साथ नहीं थे। आज सब कुछ सही चल रहा है तो आप मेरे साथ आ रहे हो। जब मुझे ज़रूरत थी आप मेरे साथ नहीं थे। तो जिन समाज के डरों से आप डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये लोग समय आने पर कभी भी काम नहीं आएंगे। आपको अपने लिए ही सब कुछ करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको इमरजेंसी फंड भी तैयार करना पड़ेगा। अगर आप इमरजेंसी फंड को तैयार नहीं करते हैं या उन सारी चीज़ों को रिपीट करते हैं तो आपके पास कभी भी पैसा रुकेगा ही नहीं। आपके पास हमेशा पैसों की कमी रहेगी, पैसों की तंगी बरकरार रहेगी और आप परेशान रहेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इमरजेंसी फंड तैयार करें। आप इमरजेंसी फंड तैयार करें, मगर बहुत कम लोग हैं जो तैयार करते हैं। क्योंकि मैं ये नॉलेज आपको फ्री दे रही हूँ, इस वजह से आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बूस्ट ऑफ फाइनेंस में एनरोल करना चाहिए, जिसकी अमाउंट बहुत छोटी सी है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अभी तक बहुत सारे लोग एनरोल कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कैसे आप ज़ीरो सेविंग्स को लाखों सेविंग तक लेके जा सकते हैं। इतना ही नहीं, कैसे आप कम से कम इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तक लेके जा सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे कमाने के रास्ते नहीं हैं तो किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। अभी तक अगर आप सोच रहे हैं तो अभी आपके पास बेहतरीन मौका है, जाएं डिस्क्रिप्शन में, पढ़ें और एनरोल करें। आगे बढ़ते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप ये देखोगे कि पैसों की कमी घर में धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। क्योंकि आपने जहां आपका पैसा ख़त्म हो रहा था, वेस्ट हो रहा था, वहां बंद कर दिया कि मुझे लोन नहीं लेने हैं, मुझे फालतू खर्चे नहीं करने हैं, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं देखनी है जो बेकार हैं। आपको देखना पड़ेगा, आपको सेविंग की हैबिट भी बिल्ड करनी पड़ेगी। ये एक आदत है जो बहुत अच्छी आदत है, जो धीरे धीरे आपके अंदर आएगी। वो आपको अपने अंदर हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको नए तरीके से सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर सेविंग की हैबिट बिल्ड करते हैं तो धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सेविंग की हैबिट को बिल्ड नहीं करेंगे, पैसे को बढ़ते क्रम में देखने की अगर आपको आदत नहीं होगी तो पैसा कभी भी बढ़ेगा ही नहीं, हमेशा घटता चला जाएगा। क्योंकि जिन लोगों को पैसों की बचाने की आदत नहीं होती ना, उनके हाथ में कभी पैसा नहीं रुकता। जैसे मेरी छोटी बहन है, उसके हाथ में कभी भी पैसा नहीं रुकता। वह हमेशा पैसे को खर्च करती है, चाहे मैं कितना भी उसे दे दूं, क्योंकि वो कभी भी ट्रैक नहीं करती। वह कभी भी पैसों का हिसाब नहीं रखती कि पैसा कितना, कहाँ, कैसे खर्च हो रहा है। और अगर हिसाब रखती भी है तो पैसों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचती है कि कम खर्च करना चाहिए। हिसाब लिख दिया और काम हो गया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि आप अपना जितना भी एक्सपेंस है उसको ट्रैक करें, तो वो लोग लिखते हैं, खर्चा वही करते हैं। लिखने के बाद उस खर्चे को कम भी करना होता है। जब भी वह खर्चा आपका कम होगा और धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ेगी। आपको एक हिडन अमाउंट भी रखनी पड़ेगी अपने पास, एक ऐसी छुपी हुई राशि जिसके बारे में सिर्फ आपको पता हो, किसी और को ना पता हो। क्योंकि जब आप घर में, परिवार में किसी को बता देते हैं, इसे कहीं लिख दीजिए कि अभी किसी को ज़रूरत हो तो वो मिल जाए, ठीक है, बट आप सबसे छुपा के रखिए उस राशि को। कई बार ऐसा होता है कि घर में पैसा होता है तो वह खर्च होता है, क्योंकि अगर आप किसी को मना कर दोगे कि पैसा उसके लिए है तो वो लोग फिर भी खर्च करना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि आप उन्हें पैसे नहीं दे रहे हो, उन्हें लगेगा कि आप उन्हें पैसा नहीं देना चाहते हो, चाहे वह आपके बच्चे हो, आपके माता पिता हो, या आपके, ये सोचिए, कोई भी रिलेटिव्स क्यों ना हो। अगर आप किसी को बता देते हो कि हमारे पास इतना पैसा है तो वो लोग इस चीज़ को देखने लगते हैं और चाहते हैं कि आपसे पैसा वो लें। अब आपके पास पैसा रहने के लिए, पैसों की कमी दूर करने के लिए वो हिडन अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। वो एक छुपी जगह होनी चाहिए जहां से आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सके, वरना आपको ज़रूरत ना हो। आप वो अमाउंट कितनी भी हो सकती है, 25,000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, 75,000 हो सकती है, वो कितनी भी अमाउंट आपकी तरफ से हो सकती है। बस आपको वो प्लान करनी है।